महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी भाषा को हिंदी का दर्जा देने के लिए पाठ्यक्रम शुरुआत की थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तान का महाराष्ट्र राज्य है जहां पर हिंदी भाषा को तीसरा दर्जा पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की थी, लेकिन उसको लेकर महाघमसान शुरू हो गया और शिवसेना और सरकार जो वहाँ की आमने सामने हो गई और सरकार को बैक हटना पड़ा और हिंदी भाषा का हटाना पड़ा पाठ्यक्रम से। इसी को लेकर एक घमासान जारी है और यहाँ पर हमारे बीजेपी के नेता हैं जो महाराष्ट्र से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मंशा है, क्या कारण है, क्या कारण है आज आप लोग स्वागत कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम महाराष्ट्र से आने वाले सभी मराठी बंधुओं का और उस ट्रेन में कई अन्य राज्य के भी लोग थे, हम उन सब का स्वागत करके, चाहे वो आंध्रा के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। ये जो महाराष्ट्र में कुछ नेता अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वहाँ के म्युनिसिपल चुनाव नगर पालिका के चुनाव में अपनी ज़मीन बचाने के लिए महाराष्ट्री और हिंदी का विवाद छेड़ रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ मराठी बंधुओं का स्वागत करके उनका स्वागत कर रहे हैं कि काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। क्योंकि ये एक राजनीतिक हित के लिए किया हुआ वहाँ कार्य है। क्योंकि राज ठाकरे को जब बिजनेस करना होता है तो गुजराती पार्टनर से कोई एतराज़ नहीं होती है, लेकिन जब वोटों का ध्रुवीकरण करना है तो हिंदी भाषियों को मार करके उनकी राजनीतिक जमीन बचती है, तो वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में हमेशा देखा जाता है हिंदी भाषी और हिंदी जैसे यूपी बिहार के लोगों को हमेशा मारा जाता है। इस बार मारकर वीडियो भी बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है आपको मराठी नहीं आ रही है, क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में कई लोगों को कई अन्य भाषाएं में वहाँ रोज़ बहुत कुछ होता है और कई क्षेत्र में वहाँ जा कर के पिट के भी आ रहे हैं राज ठाकरे के लोग, तो वो भी उनको देखना चाहिए। महाराष्ट्र को एक राजनीतिक अपनी ज़मीन बचाने का कारण मराठी भाषा को नहीं बताना चाहिए, उनको जनता के बीच में काम करके अपनी ज़मीन बचाने, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी से अपने वोटों के ध्रुवीकरण को एकत्र करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बीजेपी शासन है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ की सरकार है, क्या लगता है योगी सरकार की तरह नहीं काम कर रहे हैं बताने के लिए? ये सरकार का विषय है, ये सरकार बताएगी, लेकिन हम लोग मराठी बंधुओं का स्वागत करके यहाँ काशी में वेलकम कर रहे हैं, उनके आगमन का यहाँ स्वागत कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में। हम एक सद्भावना का, एकता का संदेश दे रहे हैं। हम इसी से उनका, महाराष्ट्र के सभी बंधुओं का, चाहे वो मराठी हो चाहे कोई अन्य राज्य के हो, सबका काशी में स्वागत करके एक मैसेज देने का काम। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं, सरकार बुलडोजर चलाने का काम करती है, लेकिन वहाँ की सरकार अभी कोई उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती हैं। हम एक सभी के लिए काशी से कश्मीर तक एकता का संदेश देने का काम कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं महाराष्ट्र सरकार से, क्या करना चाहिए? नहीं, महाराष्ट्र सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है अच्छी तरह, और वो सरकार एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, उठा रही है, वो सरकार का विषय है, लेकिन हमारे हाथ में स्वागत करना है। हम ये स्वागत करके एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता, वाराणसी से।